हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थीफ? दूसरों की वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को चुराना और उसे अपने फायदे के लिए बेचना। इसको गलत साबित किया है स्टीफन ब्रेडविजर ने। उसने 1.4 बिलियन मूल्य की पेंटिंग चुराई। स्टीफन 15 दिनों में एक पेंटिंग चुराता था। इंग्लिश न्यूज़पेपर गार्डियन ने उसके बारे में कहा, द वर्ल्ड मोस्ट कंसिस्टेंट आर्ट थीफ। स्टीफन कोई साधारण चोर नहीं था, ये आप समझ ही गए होंगे, पर वो साधारण से भी असाधारण था। स्टीफन ये चोरियां अपने शौक के लिए करता था और उसने वो कलाकृतियों को कभी नहीं बेचा। वो उसे अपनी माँ मारिले श्विंगल के घर में रखता था। स्टीफन ने 7 सालों तक मास्टरपीस कलाकृतियों को चुराया और उसका संग्रह बनाया। उसे जो भी कलाकृति पसंद आती वो उसे चुरा लेता। खरीद नहीं सकता तो क्या हुआ, चुरा लेता हो, ये उसका सिंपल फंडा था। वो खुद आर्ट वर्कर था और उसकी फैमिली का बैकग्राउंड भी आर्ट वर्कर का ही था। इन शॉर्ट, पूरी फैमिली ही कलाकार थी। स्टीफन ब्रेडविजर का जन्म 1 अक्टूबर 1971 को फ्रांस में हुआ। जब वो 24 साल के थे तब से उन्होंने चोरी करना शुरू किया। इसमें उनकी मदद उनकी गर्लफ्रेंड एनी कैथरीन क्लेसिस किया करती थी। वो एक खूबसूरत लड़की थी। वो सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाती थी और तब तक स्टीफन अपना काम कर देता था। इस जोड़ी ने 1995 में जर्मनी में एक म्यूजियम से सफलतापूर्वक अपनी पहली चोरी की। उसके बाद शुरू हुआ हर 15 दिनों में एक चोरी करने का सिलसिला। स्टीफन ये सोचकर बहुत खुश होता था कि वो यूरोप का सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है, क्योंकि उसने 1.4 बिलियन रुपए की वैल्यूएबल पेंटिंग और अन्य कलाकृतियां चुराई थी। 1997 में उसे और उसकी गर्लफ्रेंड एनी को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। तब उन्हें 8 महीने की सजा हुई। इतनी कम सजा होने पर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो पूरे यूरोप में एक के बाद एक चोरियां करने लगा। स्टीफन अच्छे भाग्य की लहर पर चल पड़ा था, लेकिन 2001 में उसकी अच्छी भाग्य वाली लहर खत्म हो गई और उसे और उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड एनी को रिचर्ड वेगनर म्यूजियम स्विट्जरलैंड में चोरी करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया और उसके खिलाफ इंटरनेशनल सर्च वारंट भी जारी कर दिया गया। लेकिन उसमें पुलिस को 19 दिन लग गए। तब तक स्टीफन की मां ने 60 अमूल्य पेंटिंग को नष्ट कर दिया था। जिन पेंटिंग के लिए स्टीफन दीवाना था और उसकी चाहत में वो इस गलत रास्ते पर चल पड़ा था, वही पेंटिंग को उसकी मां ने उसे बचाने के लिए एक झटके में नष्ट कर दिया। यूरोप की हिस्ट्री में इतनी वैल्यूएबल पेंटिंग को इतने भारी तौर पर पहली बार नष्ट किया गया। बाद में उसकी मां को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। स्टीफन ने कोर्ट में यह माना कि उसने 172 म्यूजियम से 239 पेंटिंग चुराई है। पुलिस ने 110 पेंटिंग तो जब्त कर ली, लेकिन बाकी कलाकृतियों का पुलिस पता नहीं कर पाई। स्टीफन और उसकी मां मारिले श्विंगल को 3-3 साल की जेल हुई। उसकी गर्लफ्रेंड एनी को भी 18 महीने की जेल हुई। जेल से छूटने के बाद स्टीफन ने अपने जीवन पर 2006 में कन्फेशन ऑफ आर्ट थीफ नाम की एक किताब लिखी। 2011 में पुलिस ने एक गुप्त जानकारी के आधार पर उसके घर पर छापा डालकर 30 कलाकृतियों को जब्त किया और स्टीफन 2013 में फिर से 3 साल के लिए जेल पहुंच गया। कहते हैं चोरी करना भी एक आर्ट है, चाहे गलत ही क्यों ना हो। स्टीफन भी एक आर्टिस्ट था। वो चोरी कैसे करता था वो तो एक राज है, लेकिन जब उसे पुलिस ने पकड़ा तब उसके पास सिर्फ एक दूर थी। इससे एक चीज तो साबित हो जाती है कि वो एक बहुत अच्छा चोर था, लेकिन था तो एक चोर ही ना।